हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले के वीडियो में 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक पूरा डिटेल्स के साथ जो है 7th स्तर पर अध्ययन कर लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 15, जिसका शीर्षक होगा जीवों में श्वसन। इस चैप्टर में अगर हम पहला पेज पर आएंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वह है अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन के बारे में। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। नहीं, मतलब हम लोग जो है श्वसन प्रक्रिया में सांस लेते हैं तो उसमें जो है ऑक्सीजन युक्त हवा सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अंतः श्वसन कहेंगे। वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हो गया, श्वसन क्रिया में जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उच्छ्वसन कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे। इसमें कुछ पॉइंट है, इसको हमें देखना आवश्यक है। देखिए, उच्छ्वसन से उत्सर्जित हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, मतलब ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प की मात्रा से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो उच्छ्वसन से उत्सर्जित हवा में जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प की मात्रा से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसमें एक पॉइंट भी है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक जो औसत वयस्क व्यक्ति होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, और वहीं देखिएगा तो कोई बच्चा होता है वह क्या करता है, 20 से 30 बार जो है सांस ले सकता है। नहीं, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो उसका जो श्वसन का दर है वह क्या होगा, तो कह रहा है आराम करते समय, ठीक है, 12 से कम या 25 से अधिक प्रति मिनट के हिसाब से श्वसन दर जो है वो सामान्य माना जाता है। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि कोई व्यक्ति अगर आराम कर रहा है, ठीक है, तो 12 से अगर श्वसन दर जो उसका है 12 से कम है या 25 से ज़्यादा है तो ये जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा जो अगला पॉइंट है वह क्या है, वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। मतलब वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किस प्रकार से संतुलन रहता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है, ठीक है, जिसका उपयोग सभी जीव करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने के लिए, मतलब भोजन बनाने में करते हैं। तो इस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जो निरंतरता होता है वो क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग आएंगे आगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, जीवों को जीवित रहने के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, सही बात है। कार्य करने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे दुनिया में कोई भी कार्य हो, सभी करने के लिए क्या होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलिए पढ़ना या फिर सोना, चलना, यहाँ तक कि भोजन करने के लिए भी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, भोजन में जो ऊर्जा होता है संग्रहित रहती है। जो जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम लोग श्वसन कहते हैं, के दौरान भोज्य पदार्थों के रासायनिक अपघटन के परिणाम स्वरूप जो है ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसी ऊर्जा का उपयोग जो है जीव क्या करता है, अपने सभी प्रकार के कार्यों के लिए करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा श्वसन तथा अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन क्या होता है और श्वसन क्या होता है। कला यह एक यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतः श्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उच्छ्वसित होता है। ठीक है, श्वसन क्या होता है, देखिए क्या करा, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है देता है एवं ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, यह कोशिका जो है, यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है। और यह क्या है, तो यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है या कहते हैं। इसमें क्या है देखिए, तो इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है, इस क्रिया के निष्पादन में एंजाइम की सहभागिता होती है। चलिए इसमें एक पॉइंट है, जैसे क्या है इसके बारे में समझेंगे। जैसे हम लोग सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उसी को प्राय श्वसन मान लेते हैं, तो वह एक प्रक्रिया नहीं है। इसमें देखिए नोट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो सांस लेना या छोड़ना और श्वसन, मतलब श्वसन की एक प्रक्रिया जो है नहीं है। सांस लेना हवा का शरीर में आवागमन की क्रिया है, यानी मनुष्य में नाक से फेफड़े तक और वापस फेफड़े से नाक तक, तो ये प्रक्रिया है सांस लेना। ठीक है, जबकि श्वसन जो होता है, श्वसन क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं में उपलब्ध ग्लूकोज अणुओं का
रासायनिक अपघटन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है? इसके बाद देखिए क्या है पॉइंट, कहता है कि ग्लूकोज अणुओं के अपघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जीव अपने कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है? अब हम लोग जो है एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम क्या होता है समझेंगे। तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है तथा अभिक्रिया को क्या करता है तो नियंत्रित करता है। ठीक है? इसी में एक पॉइंट है, क्या श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है? जैसे मान मान के चलिए कि हम कोई श्वसन की क्रिया करते हैं, तो क्या उसके लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता अनिवार्य है? तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो देखिए क्या है, कहेगा कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तथा अनुपस्थिति जो होता है दोनों परिस्थितियों में संभव है। नहीं, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। श्वसन क्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी संभव है और अनुपस्थिति में भी संभव है। ठीक है? इसके बाद क्या है ऑक्सीश्वसन। तो जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब इस प्रकार के श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ठीक है? तो जब ग्लूकोज का अपघटन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तब इस प्रकार के श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं ऊर्जा जो है क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है? जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया कराएँगे, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा मुक्त होगा। वो भी कितना ऊर्जा मुक्त होगा? तो कम से कम 674 कैलोरी। ठीक है? इसमें भी अगला पॉइंट है, इस प्रकार का श्वसन जो है उच्च वर्गीय पौधों में तथा जंतुओं में होता है। अब इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनॉक्सी श्वसन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन जो है क्या कहलाता है? तो जो है अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक है? इसमें क्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। नहीं, इसमें क्या है ग्लूकोज, देखिए इसका अभिक्रिया कैसे होता है? जैसे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है यहाँ पे क्या वो होता है तो ऊर्जा बनता है, वो भी कितना? कम से कम 28 कैलोरी। नहीं, यह जो है क्रिया किण्वन कहलाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है? कह रहा है कि नोट मुख्य रूप से इस प्रकार का श्वसन अधिकतर सूक्ष्म जीवों में जैसे जो है एंटी अमीबा हो गया, नहीं गोल कृमि हो गया तथा जीवाणुओं में होता है। ठीक है? यह भी जाने यहाँ पर थोड़ा-सा यीस्ट के बारे में हम लोग को जानने का मौका मिल रहा है। नहीं, तो यीस्ट जो है एक कोश की सूक्ष्म जीव है जिसमें अनोखी श्वसन क्रिया होती है और क्या बनाता है यह इथाइल अल्कोहल जो है इससे बनता है। ठीक है? यीस्ट का प्रयोग अंग्रेजी शराब नहीं तथा पावरोटी बिस्कुट उद्योग आदि में होता है। ठीक है? इसी में हम लोग किण्वन के बारे में पढ़ेंगे। किण्वन के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन जो है क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है। ठीक है? फिर क्या देखिए ऑक्सीश्वसन एवं अनॉक्सीश्वसन में क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि ऑक्सीश्वसन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनॉक्सीश्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है? इसमें कह रहा है ग्लूकोज जो है पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत होता है और अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। यह क्या है? तो ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल तथा ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन के बारे में। तो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अंग है। क्या-क्या है देखिए, नासाद्वार हो गया, नासागुहा हो गया, मुख हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्लसनी हो गया, श्वासनली हो गया, फेफड़ा हो गया और इत्यादि हो गया। ये पॉइंट थोड़ा-सा बड़ा है। ठीक है? क्या है देखिए, सामान्यतः हम लोग वातावरण में ऑक्सीजन से युक्त हवा नासाद्वार से ग्रहण करते हैं, जो नासा गुहा से होते हुए श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, फेफड़ा वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत जो है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। मतलब वहाँ पर डायाफ्राम होता है। ठीक? फिर क्या कर रहा है? अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है तथा डायाफ्राम जो है नीचे की ओर गति करती है, जिस कारण वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है। ठीक है? अब इसी में थोड़ा-सा उच्चवसन के बारे में जानेंगे। तो उच्चवसन में पसलियाँ नीचे जो है अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ठीक? इस तरह हम देखते हैं कि कैसे हमारा वक्ष जो है फैलता है और सिकुड़ता है। ठीक है? फिर क्या कर रहा है? सभी जीव परिवेश से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। नहीं, सभी जीव जो है परिवेश में ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या त्याग करते हैं। ठीक? इसके बाद क्या है? गृहीत ऑक्सीजन जो है कोशिकीय श्वसन की क्रिया में काम आता है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनेक एंजाइमों की सहायता से कई चरणों में जो है संपन्न होता है। ठीक है? थोड़ा-सा रक्त के बारे में जानेंगे हम लोग।
रक्त शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला क्या है? वाहक है। ऑक्सीजन का वहन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले वर्णक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का रंग लाल जो है किसके द्वारा होता है? तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, और एक और यहाँ पे एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, रक्त शरीर के विभिन्न भागों में की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला क्या है? तो वाहक है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन से संबंध होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं में विस्तृत हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है देखिए, पुनः कोशिकाओं से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से संबंध होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन का जब क्रिया होता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, इसी में क्या है तो देखिए, तो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। या हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हमको लगता है ये रिपीट हो गया है 2 बार। ठीक है, इसको 1 बार ही लिखना है। नहीं, तो फिर क्या है, यह देखिए, इस CO2 को बाहर निकालने के लिए रक्त CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, को फेफड़े तक ले जो है तक लाता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नासा द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग को जानना होगा। पॉइंट क्या है देखिए, कला गाय, मेढक, छिपकली, मुर्गी आदि जंतुओं के वृक्ष गुहाओं में फेफड़े होते हैं। किस किस चीज में फेफड़े होते हैं? देखिए, गाय हो गया, मेढक हो गया, छिपकली हो गया, नहीं, मुर्गी हो गया, आदि जंतुओं के वृक्ष गुहाओं में क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। ठीक है, अब है अन्य जंतुओं में श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि सभी जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है, परंतु उसमें श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। सभी में श्वसन अंग जो है वो होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। फिर क्या कर रहा है, जबकि बहुकोशिकीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान त्वचा के द्वारा होता है, जैसे कि केचुआ। तो केचुआ में श्वसन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए इसे जो है त्वचीय श्वसन भी कहते हैं। देखिए, तेलचट्टा एवं अन्य कीटों में श्वसन के लिए अनेक शरीर पर छिद्र होते हैं, जिसे श्वास रंध्र कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय होता है। मेढक जल तथा स्थल दोनों में पाए जाने वाला जंतु है। इसमें श्वसन की क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, कह रहा है कि जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन के लिए एक विशेष अंग जो है क्या होता है? गलफड़ा होता है। ठीक है, हम लोग गलफड़ा जानते थे, लेकिन इस बुक में लिखा हुआ है गलफड़ा। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? गिल बोलते हैं। ये कहीं कहीं पर गिल्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, इससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है तथा श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या होता है? मुक्त होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पौधों में श्वसन के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते एवं छोड़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया होती है क्योंकि उन्हें भी जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती है। ठीक है, कहता है कि इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों में सांस लेने एवं छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते, बल्कि ये जो है पत्तियों में पाए जाने वाला जो रंध्र होता है उसी के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसों का विनिमय करता है, या होता है, जो भी हो करता है मतलब। इसके बाद क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है तथा ऑक्सीजन जो है बाहर मुक्त हो जाता है। ठीक है, क्या है देखिए, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो है संतुलित रहता है। श्वसन क्रिया प्रत्येक क्षण जंतुओं और पौधों में होती रहती है। ठीक है, अब एक पॉइंट है यहाँ पर, रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण वृक्षों के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है और गर्मी लगती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वृक्ष के नीचे होते हुए भी कभी कभी गर्मी महसूस होती है। जैसे आम के पेड़ के नीचे ऐसा अक्सर होता है। ठीक है, इसी में पॉइंट है, हमें गर्मी क्यों लगती है? तो देखिए, श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, अगला इसी में अगला पॉइंट क्या है, तो पौधे की कोशिकाएं जंतु की कोशिकाओं की तरह ग्लूकोज अणुओं का अपघटन करती है, जिससे ऊर्जा जो है क्या होती है? तो मुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में क्लास 7th के लेवल पर जितना कुछ भी दिया था उसको काफी डिटेल्स के साथ जो है पढ़ा है। इसमें आप अगर गौर से बुक पढ़िएगा तो एक पॉइंट भी मिसिंग जो है नहीं है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? सही उत्तर पर निशान, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतः शोषण के समय पसलियां। अंतः समय के समय पसलियां क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ा था
क्या होता है देखिए, ऊपर और बाहर की ओर क्या करती है? गति करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? अगला क्वेश्चन है, उच्च वसन के समय पसलियाँ क्या करती है? उच्च वसन के समय जो पसलियाँ हैं नीचे और अंदर की ओर गति करती है। ठीक है? अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि मछलियों में श्वसन के लिए अंग है। तो मछलियों में श्वसन के लिए क्या होता है? गिल्स होता है, जिसको हम लोग गलफरा भी कहते हैं। ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसके बाद क्या है? श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है। तो श्वसन के फलस्वरूप हम लोग जानते हैं क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है? तो इसी में है मिलान प्रश्न। कह रहा है कॉलम ए के जो है शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहले क्या है? रंध्र। हम लोग जानते हैं रंध्र किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। ठीक है? फेफड़ा, फेफड़ा जो है मनुष्य में पाया जाता है। गलफर तो मछली में होता है और त्वचा जो है तो होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं किसमें होता है? तो केंचुआ में श्वसन की प्रक्रिया जो है त्वचा के द्वारा होता है। इसका आंसर भी होगा नीचे, हम लोग देखेंगे। ठीक है? ये जैसे देखिए ये दिया हुआ है। नहीं, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या कर रहा है? अंतः श्वसन में तो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होता है तथा उच्च में कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस क्या होता है? विमुक्त होता है। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड को चूने की पानी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चूने की पानी क्या कर देता है? तो दूधिया कर देता है। ठीक है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? तो ऑक्सी श्वसन कहलाता है। इसके बाद क्या है? अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, अनोक्सी श्वसन की अनुपस्थिति में होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनोक्सी श्वसन। ठीक है? अगला पॉइंट है, श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक वो क्या होता है? ऑक्सी श्वसन और दूसरा क्या होता है? अनोक्सी श्वसन। इसी में पॉइंट है कि अनोक्सी श्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन जो है अनोक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक है? इसी में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएँ। ऑक्सीजन जीवन के लिए उपयोगी है। जो जीव-जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो कोशिकीय श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है? यह जो है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुँचाता है और ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है और ऊर्जा देता है। ठीक है? इसी में अंदर श्वसन तथा उच्च श्वसन में क्या अंतर है? तो देखिए क्या है? तो साँस लेने की प्रक्रिया को अंदर श्वसन कहते हैं और साँस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसे उच्च श्वसन कहते हैं। ठीक है? इसी में साँस लेने, छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है? तो देखिए साँस लेना और श्वसन 2 अलग-अलग परस्पर जुड़ी अलग-अलग लेकिन जो है परस्पर क्या है? जुड़ी हुई शारीरिक प्रक्रिया है। साँस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। साँस लेने में छाती के अंदर और बाहर हवा का आना-जाना शामिल होता है। वहीं श्वसन में ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में पेश किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या किया जाता है? तो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे आगे क्या है? ऑक्सीजन श्वसन तथा अनोक्सी श्वसन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है? फिर ऑक्सीजन श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है? तो इस प्रकार से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, यदि धरती से पौधे को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है? तो क्या होगा? कक्षा में चर्चा करें। तो देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट है, अगर धरती से पौधे जो है खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। पौधे हमें